नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कल 23 मई को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन नतीजों से पहले सोशल मीडिया पर देवबंद का एक फरमान जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर दारुल उलूम के सदर मुफ्ती की एक चिट्ठी मोबाइल पर घूम रही है। इस मैसेज में क्या कहा गया है और इसकी हकीकत क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। देवबंद है। वो जगह जहां से जारी हर फतवा, हर पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर मानी जाती है। इस्लामी तालीम के लिए दुनिया के चुनिंदा शहरों में शुमार देवबंद में दारुल उलूम के रसूख के कदरदान तमाम मुसलमान हैं। वैसे तो दारुल उलूम किसी की तरफदारी या मुखालफत के खुलेआम ऐलान से परहेज करता है, लेकिन वक्त वक्त पर यहां से जारी होने वाले सियासी पैगाम भी सुर्खियों में आते रहे हैं। चुनाव नतीजों से ऐन पहले यह खबर वायरल हो रही है कि देवबंद ने 23 मई के लिए एक फतवा जारी किया है। इस खबर की बुनियाद है सोशल मीडिया। दारुल उलूम के मुख्य मुफ्ती महमूद हसन बुलंदशहरी के नाम से जारी यह पैगाम। मुफ्ती हसन बुलंदशहरी कैमरे के सामने नहीं बोलते, लेकिन देवबंद के ही एक उलेमा ने कैमरे पर इसकी तस्दीक की है। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता के अहम रुकन हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब बुलंदशहरी ने जो एक पैगाम खासकर रमजान मुबारक के मौके पर चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिया है, ये काबिले तारीफ है और मुसलमानों को उस पर अमल करने की ज़रूरत है। यह हकीकत है कि हम लोग चुनाव को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं हैं, जबकि हमें फिक्रमंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो अमन सलामती के लिए, भाईचारे के लिए बहुत बेहतर हो और ख़ास तौर से तमाम कम्युनिटी को लेकर चलने की उसके अंदर ताकत हो। धर्म पर राजनीतिक करने वाली सियासी पार्टियां जो वजूद में आई हुई हैं हिंदुस्तान में, उसका वजूद ख़त्म होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो दुआएं बताई हैं उसको तमाम मुसलमानों को अमल करना चाहिए। मौलाना कारी दारुल उलूम के पैगाम पर मुहर लगा रहे हैं। 23 मई यानी नतीजों को लेकर दुआ मांगने के फरमान को जायज बता रहे हैं, जिसे लेकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। देवबंद से 23 मई को लेकर दुआ मांगने का फरमान क्यों आया? देश के मुसलमानों के मन में 23 मई को लेकर क्या डर है? 23 मई को ऐसा क्या होगा जिसके लिए दुआओं की जरूरत है? इसे समझने से पहले जरा उस चिट्ठी पर लिखे अल्फाजों को गौर से पढ़िए, जिसमें 23 मई को लेकर दुआ करने की अपील मुसलमानों से की गई है। हर मस्जिद में नमाज तरावीह के बाद 23 मई तक रोजाना कम से कम 25,000 बार आयत करीमा पढ़कर अल्लाह से इलेक्शन के बेहतर नतीजों के लिए इज्तिमाई दुआ करें तो ये बेहतर होगा। इसीलिए इंडिया टीवी ने इस चिट्ठी में लिखे एक एक लफ्ज और उसके असर की पड़ताल शुरू की। ये हकीकत है या फसाना, सच्चाई है या अफवाह, ये पता करने के लिए हम देश के अलग अलग शहरों के उन इलाकों में पहुंचे जहां मुसलमानों की ज्यादा आबादी है, उनसे बात की। कहां के मुसलमानों ने क्या कहा, हमारी पड़ताल का रिजल्ट क्या रहा, सब आपको दिखाएंगे, पूरा सच सामने बताएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के चांदनी चौक। चांदनी चौक वोटर्स के हिसाब से दिल्ली की सबसे छोटी संसदीय सीट है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की तादाद यहां सबसे ज्यादा है, करीब 18%। हमने यहां के मुसलमानों से पूछा कि क्या वो देवबंद के फरमान पर अमल कर रहे हैं। उनका जवाब क्या है, आपको सुनाते हैं। सनोवर साहब, ये बताएं कि
देवबंद से कहा गया है कि आप जब भी नमाज पढ़ें एग्जिट पोल के बाद, तो कहा गया है कि आप उस सरकार के लिए दुआएं करें जो आपका हित सोचती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल में कहा गया कि मोदी सरकार दोबारा आ रही है, आपको क्या लगता है? ये बात तो बढ़िया है, दुआ उसी सरकार के लिए करनी चाहिए जो देश के लिए बढ़िया काम करे। हमारे हित की नहीं, देश के हित की जो बात करे वो सरकार बननी चाहिए। ये फिरका परस्ती जब चल रही है, हिंदू और मुस्लिम और ये आपस में लड़ाने का नेताओं का काम चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन जो हमारे हक में बात करेगा उसके लिए, जो इस देश के लिए सही है उसके लिए।